दोस्तों, मुस्लिम देश लेबनान कभी विवादों में रहा तो कभी चर्चाओं में। हालांकि कुछ सालों पहले ये एक ईसाई बाहुल्य देश था, लेकिन आज आखिर कैसे 70% लोग यहाँ मुस्लिम धर्म का पालन करने लगे। दिलचस्प इतिहास और पूरा पाषाण युग की कलाकृतियाँ आपको यहाँ मिलेंगी। बहुत सारे रहस्य हैं जो अभी भी लेबनान में दबे हुए हैं। दोस्तों, ये एक मुस्लिम देश है और अरब देश में होने के बावजूद भी इसने अपने नागरिकों को ढेर सारी आजादी दी है। कहा जाता है कि इस देश ने अपने नागरिकों को टीवी देखने की आजादी दी, हालांकि पहले उन्हें ये आजादी नहीं मिली थी। इसी के साथ दोस्तों, ये एक छोटा देश है और बमुश्किल अपने जीवन को आगे बढ़ाता हुआ देश है। इतिहास के मामले में ये बहुत समृद्ध है और इसकी राजधानी को पेरिस का नाम दिया जाता है। छोटा होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको विश्व धरोहर स्थल मिलेंगे। छोटा होने के बावजूद भी आपको वास्तुकला और बहुत कुछ जानने और देखने का मौका मिलेगा। इस देश ने 15 साल तक गृह युद्ध को झेला है। इसकी राजधानी को कई बार उजाड़ा गया, लेकिन फिर से ये देश खड़ा है। आज के समय में ये देश चर्चाओं में है। आखिर क्यों, बताएंगे आपको सब कुछ। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, मध्य पूर्व का तीसरा सबसे छोटा देश लेबनान 7000 साल से ज्यादा पुराना इतिहास समेटे हुए है। ये मध्य पूर्व और पश्चिम परंपरा और आधुनिकता और ईसाई धर्म और इस्लाम का एक मिक्सचर है। ये जगह अपने खूबसूरत सी बीचेस, शानदार कुजीन्स और बेहतरीन राजधानी के लिए फेमस है। हालांकि इस देश ने बहुत सारे गृह युद्ध भी देखे, शायद सबसे लंबा। अरब के भीतरी इलाके में स्थित लेबनान लंबे समय से व्यापार और संस्कृति का केंद्र रहा। बहरीन और फिलिस्तीनी क्षेत्रों के बाद लेबनान मध्य पूर्व में तीसरा सबसे छोटा देश भी है। इसकी राजधानी बेरूत अक्सर अपने जीवंत वातावरण के लिए जानी जाती है। साल 2023 में यहाँ की अनुमानित आबादी 53 लाख के आसपास रही और यहाँ की करेंसी लेबनानी पाउंड रही। हालांकि यहाँ की ऑफिशियल भाषा अरबी है, लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट है जो आगे हम आपको बताएंगे। दोस्तों, लेबनान का एक दिलचस्प इतिहास रहा। इस क्षेत्र में पूरा पाषाण युग की कलाकृतियां पाई गई, जो ये साबित करती है कि ये दुनिया के सबसे शुरुआती निवास स्थानों में से एक रहा। लेबनान का इतिहास हजारों हजार साल पुराना है। हजारों सालों से बसे इस देश में कई सभ्यताएं आई गई और उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। हालांकि यहाँ का कुजीन, यहाँ के व्यंजन उसमें झलकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, बालबेक देश के सबसे शानदार प्राचीन स्थानों में से एक और इंपीरियल रोमन आर्किटेक्ट की मिसाल आपको यहाँ दिखेगी। इस देश का इतिहास उथल पुथल से भरा रहा। संघर्ष, अशांति इसने झेली, साथ ही लचीलापन भी यहाँ के देश ने देखा, जो समय के साथ बदला। कई साम्राज्यों ने इस पर राज किया, अपनी अमिट छाप छोड़ी। सबसे ज्यादा खास तो ओटोमन साम्राज्य रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आखिर तक 4 शताब्दियों तक शासन किया उसने और पहले वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्रसंघ ने फ्रांस को इस क्षेत्र का अधिकार दिया। फ्रांस ने 1920 में ग्रेटर लेबनान राज्य का निर्माण किया और 1946 में लेबनान को आज़ादी फाइनली मिल गई। लेकिन गृह युद्ध चलता रहा। आज़ादी के बाद भी लेबनान ने 1975 तक स्थिरता और समृद्धि हासिल की थी, लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक विनाशकारी गृह युद्ध छिड़ा 15 सालों तक। जरा सोचिए, 15 सालों में क्या हाल हुआ होगा इस देश का। 1975 से 1990 तक ये गृह युद्ध चढ़ा और जीवन और बुनियादी ढांचे को इसने चकनाचूर कर दिया। जंग के बाद लेबनान ने पुनर्निर्माण शुरू किया और इसने खुद को विकसित करना शुरू किया। हालांकि ये जगह समृद्धि से भरी रही, इसलिए उभरने में समय नहीं लगा। कवि, चित्रकार खलील जिब्रान जैसी विश्व प्रसिद्ध हस्ती ने इस नाम को बढ़ाया। लेबनान अपने म्यूजिक के लिए भी जाना गया और क्लासिक अरबी धुनों और समकालीन शैलियों का एक शानदार कॉम्बिनेशन यहाँ सुनने को मिला। इतना ही नहीं, छोटा होने के बावजूद यहाँ 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अंजार का प्राचीन शहर, बालबेक का ऐतिहासिक स्थल, बायब्लोस का पुराना शहर, चायर का ऐतिहासिक शहर और कादिशा घाटी, ईसाई मठवासी, जो इसको और भी खास बनाता है। आज से कुछ दशक पहले लेबनान ईसाई बाहुल्य देश था दोस्तों, लेकिन राजधानी बेरूत की तुलना पेरिस से होती रही। यहाँ की संसद भी क्रिश्चियन मेजॉरिटी थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ का धार्मिक समीकरण बहुत तेजी से बदला, जिसमें कहीं ना कहीं सहयोग गाजा ने किया। करीब 70% आबादी आज मुस्लिम है। ऐसा कैसे हो गया? दरअसल आपको बता दें कि इन पर फ्रेंच भाषा का प्रभाव ज्यादा दिखा।
दिलचस्प बात तो ये है कि लेबनान की आबादी में 68% से ज्यादा मुस्लिम रहे और सवाल ये उठता है कि यहाँ अरबी होनी चाहिए थी, लेकिन फ्रेंच कैसे हुई। इसके लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा और पन्नों को पलटना पड़ेगा। लेबनान की आज़ादी से पहले यहाँ फ्रांस का कब्जा रहा। फ्रांस के शासन के दौर में यहाँ उन्होंने कॉलोनियाँ बसाई। वहाँ के लोगों की संख्या बढ़ी, भाषा, रहन सहन और उनका कल्चर फला फूला और उस पर इसका असर दिखा। ये शासन 1946 तक चला और लेबनान पर फ्रांस का एक तरह से प्रभाव बढ़ता चला गया और यही कारण है कि यहाँ पर लोग अरबी से ज़्यादा फ्रेंच बोलते हैं। इसी के साथ दोस्तों, लेबनान की राजधानी है बैरूत और दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से ये एक है। ये हम नहीं बल्कि साक्ष्य कहते हैं। करीब 5 से 7 हजार साल पहले ये शहर मौजूद था। 16वीं शताब्दी से 1918 तक ओटोमन साम्राज्य ने इस पर शासन किया। ये वर्ल्ड सिटी के रूप में मशहूर हुआ। जी हाँ, दुनिया भर के कुछ अन्य बहुत पुराने शहर दमिश्क, जेरूसलम और जेरिको है, जिसमें बैरूत भी है। हालांकि ये जगह अपने कल्चर, वास्तुकला, खान पान और लाइफस्टाइल के लिए जानी गई। मध्य पूर्व का पेरिस भी इसे कहा गया। यहाँ लेबनानी फूड हर किसी को अपनी ओर खींचता रहा। ये शहर कला, प्रदर्शनियों, नाटकों, काव्य और जीवन से भरा रहा। बैरूत अपने वाइन फ्लेवर के लिए भी प्रसिद्ध रहा। चातेउ मूसर की लाल वाइन यानी कि रेड वाइन यहाँ वर्ल्ड फेमस रही। ब्रांड ने दुनिया को वर्ल्ड लेवल की एक रेड वाइन दी। बैरूत शहर के अंगूर पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। आपको पता है यहाँ की खास बात क्या है? दरअसल ये अंगूर प्रकृति खुद पकाती है, इंसान या केमिकल नहीं। इसलिए ये अंगूर हेल्दी होते हैं और वेल्दी होते हैं। इसने इस देश को पैसा भी दिया और हेल्थ भी। इसी के साथ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेबनान में शराब की प्राचीन संस्कृति 5000 साल से पुरानी रही। 7000 ईसा पूर्व तक वास्तव में फोनिशियन दुनिया के पहले शराब उत्पादकों में से एक थे। फोनिशियन व्यापारियों ने प्राचीन शराब के केंद्र के रूप में 3000 साल तक यहाँ बिजनेस किया। इसी के साथ यहाँ के लोगों को कुछ खास आदतें भी लगी। दरअसल यहाँ के लोग स्मोकिंग भी बहुत करने लगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि लेबनान प्रति व्यक्ति सिगरेट की सबसे अधिक खपत करता है और दुनिया में 3रे नंबर पर आता है। यहाँ के लोग तंबाकू या धूम्रपान करना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि मिनिमम एज 18 साल है, लेकिन शायद लत बहुत पहले लग जाती है। 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग यहाँ स्मोकिंग करते हैं। लेकिन एक चीज और है जो लेबनान को पीछे घसीटती है, वो है यहाँ पर बाल विवाह। 20% लड़कियों की शादी यहाँ 18 साल से पहले ही हो जाती है, यानी जब तक वो बालिग नहीं होती तब तक ही। इसका कारण ये है कि यहाँ के लोग मानते हैं कि अस्थिरता इस देश में ज्यादा है, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। इसलिए वो अपनी लड़कियों को शादी करके खुद को आज़ाद करना चाहते हैं। लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि आज़ादी इसे नहीं कहते, इसे तो बंदिश कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ढेर सारी समस्याएं झेल रहा लेबनान खुश नजर आता है। यहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार भी हैं। यहाँ आने वाले लोगों का दिल से ये लोग स्वागत करते हैं और सीरियसली अपने जैसा व्यवहार भी करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, इस सरकार ने लेबनान के लोगों को बहुत कुछ दिया है। कहा जाता है कि अरब देशों में लेबनान ही वो देश था जिसने अपने देश के लोगों को आज़ादी दी। आज़ादी टीवी देखने की, आज़ादी खुलकर सांस लेने की। यहाँ की महिलाएं भी खुश हैं क्योंकि उन्हें बंदिशों में नहीं रखा जाता। चलिए कुछ ऐसी जगह आपको लेकर चलते हैं जो इस देश की मशहूर जगह है। सबसे पहले तो बायब्लोस, दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है बायब्लोस, जिसे जेबिल के नाम से जाना जाता है। घूमने के लिए अच्छी जगह है। 6000 से ज्यादा सालों के इतिहास को ये समेटे है। प्राचीन समाज का अनुभव आप यहाँ करेंगे। यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, लाइक बायब्लोस कैसल, जिसे बायब्लोस गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। 12वीं शताब्दी का एक क्रूसेडर महल है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्राचीन रोमन संरचनाओं के पत्थरों का यहाँ उपयोग किया गया है। जब आप चारों ओर घूमेंगे तो आपको इमारत की संरचना में कुछ अलग सा नजर आएगा, इसीलिए यहाँ पर जरूर आए। साथ ही यहाँ पर मार्केट है, समुद्र तट है, खूबसूरती है, ब्लू रिजॉर्ट बीच है, ओशन ब्लू, जंगल बीच और बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ खास जानना चाहते हैं तो बायब्लोस जीवाश्म संग्रहालय चले जाइए। ये जगह आपको बहुत ही खास लगेगी। 1200 से अधिक जलीय प्रजातियों के जीवाश्म यहाँ पर हैं और 100 मिलियन वर्ष पुराने भी हैं।
इसलिए यहाँ बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। इसी के साथ चौफ भी आप जा सकते हैं, बैरूत से कुछ ही दूरी पर है। हरी भरी पहाड़ी पर बसा ये महलो गांव का शहर है। देश में देवदार के पेड़ हैं जो कि बहुत ही घने हैं। आप यहाँ पर बहुत कुछ देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ आने वाले लोग काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि माहौल बहुत शांत है। मूसा कैसल है जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर पैलेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जीर्णोद्धार के बाद ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ म्यूजियम्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार हैं और कुछ खास जगह भी जहाँ पर आप अपने लव वन के साथ घूम सकते हैं। आई होप दोस्तों ये अनोखी सी जगह आपको अच्छी लगी होगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग लेबनान के बारे में इतना कुछ नहीं जानते हो, लेकिन होप सो आज जान गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।